डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं बायो एनर्जेटिक्स। उसका आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे और आज जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर एंड फोटोसिंथेसिस। वाटर और फोटोसिंथेसिस को अगर हम डिटेल में देखें तो इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में आता है वो कहाँ से आता है, या कि कार्बन डाइऑक्साइड से आता है या फिर वाटर से आता है। तो ये बहुत ही अहम टॉपिक है। ये एमसीक्यूज़ और एमडीकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो है ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बन सकता है और अमूमन आता रहता है। तो इसके 100% चांसेस होते हैं आने के। तो आपने इसको अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है और अच्छे तरीके से समझना है। इंशाल्लाह बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत इजी तरीके से आपको समझाऊंगा, आपने थोड़ा सा गौर से देखना है। तो अगर हम फोटोसिंथेसिस को देखें उसकी इक्वेशन, तो ओवरऑल जो उसकी इक्वेशन होती है वो इस तरह से होती है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 वाटर मॉलिक्यूल लाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में जब मिलते हैं तो फिर इससे क्या बनता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है, कार्बोहाइड्रेट है जो कि ऑक्सीजन बनता है और साथ साथ वाटर की जो है एज अ प्रोडक्ट बन जाता है। तो इस ओवरऑल रिएक्शन को देखें तो जो रिएक्टेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं ये मिलके जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें से एक जो प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन भी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये। हमारे एनवायरनमेंट में तमाम लिविंग एनिमल्स को हर सूरत में चाहिए होता है ज़िंदा रहने के लिए। अगर ये होगा तो लिविंग एनिमल्स आसानी से सर्वाइव कर जाएंगे। अगर ये नहीं होगा खुदा न ख्वास्ता तो फिर इसके बगैर लाइफ जो है इम्पॉसिबल है। तो ये हमारे एनवायरनमेंट में कहाँ से आता है, फोटोसिंथेसिस के नतीजे में आता है जो प्लांट से। अब ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ से आता है, इस केमिकल रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड से आता है या फिर वाटर से आता है। अगर मैं आपको बताऊं तो फिर ये जो है ये वाटर से आता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। इसके ऊपर डिस्कवरी हो चुकी है, हाइपोथेसिस साइंटिस्ट ने दे दिया है। अब किस साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया और कौन से साइंटिस्ट ने इसको जाकर बाद में जो टेस्ट भी हुआ इस हाइपोथेसिस के दौरान, तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि 1930 में एक साइंटिस्ट था, नायल उसका नाम था। उसने ये हाइपोथेसिस दिया था कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसके नतीजे में जो ऑक्सीजन बन रही है वो वाटर से आ रही है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही है। अब ये हाइपोथेसिस मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, आप गौर से देखें कि ऑक्सीजन इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। के जो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन बन रही है वो वाटर से आ रही है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही है। नाइल्स का ये हाइपोथेसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये किस बुनियाद पर नाइल साइंटिस्ट ने बयान किया था। ये जो फोटोसिंथेसिस हो रहा था बैक्टीरिया के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा था उसको नाइल ने स्टडी किया था। जब उसको स्टडी किया तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं आपको फोटोसिंथेसिस जो बैक्टीरिया के अंदर हो रहा है उसकी मैं अगर आपको इक्वेशन बताऊं तो वो इस तरह से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब यहाँ पर आपने गौर करना है कि यहाँ पर वाटर की जगह पर जो है हाइड्रोजन सल्फाइड होता है फोटोसिंथेसिस में, किसमें, बैक्टीरिया में जो हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पानी नहीं है, पानी की जगह पर हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2S है। अब ये जब रिएक्शन होगा तो इसके नतीजे में होगा क्या, एक तो कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल बनेगा ग्लूकोज, जैसे कि प्लांट के अंदर भी बन रहा है। इसी तरह यहाँ पर जो है वाटर की जगह यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह पर सल्फर बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वाटर इस्तेमाल नहीं हुआ है, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन सल्फाइड इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर वाटर इस्तेमाल हो रहा था, ऑक्सीजन बन रहा था। इसी तरह यहाँ पर वाटर की जगह पर हाइड्रोजन सल्फाइड इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ पर सल्फर बन रहा है। तो बिल्कुल ये उसी तरह है जैसे क्या नाम फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स था। तो इसका मतलब है कि जब यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड इस्तेमाल हुआ है, सल्फर बन रहा है, तो सिंपल वे है कि यहाँ पर अगर वाटर आ जाए हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह पर तो यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पर अगर वाटर होता तो यहाँ पर ऑक्सीजन आता सल्फर की जगह पर। तो ये आपने याद रखना है। तो इस
एक्सपेरिमेंट इस जो हाइपोथेसिस बनाया गया था इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए थे, टेस्ट किया गया था कि आया कि ये साइंटिस्ट जो है इस को जो है सही बयान कर रहा है या फिर ऐसे ही बस अपनी बात कह रहा है। तो इसकी ज़ाहिर सी बात है, साइंस जब पढ़ रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर आप प्रूफ देते हैं, ना कि लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते आप सिर्फ। तो 1940 में नाइल्स ने हाइपोथेसिस को टेस्ट किया कि ये वाकई में ऐसे ही है। इसने इसको चेक किया कि ये वाकई में ऐसे है, मतलब कि जो वाटर से ऑक्सीजन आ रहा है वो वाटर से आ रहा है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से आ रहा है। तो इसको चेक करने के लिए इसने दो ग्रुप बनाए, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 की क्वेश्चन को अगर आप, तो इससे क्या आपको मिलेगा कि ग्रुप 1 में भी वही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, ग्रुप 2 में भी वही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, ग्लूकोज ऑक्सीजन और वाटर है, यहाँ पर भी ग्लूकोज ऑक्सीजन और वाटर है। अब इस हाइपोथेसिस में इसने जो दो ग्रुप बनाए थे, इस ग्रुप में ऑक्सीजन का जो है हैवी आइसोटोप इस्तेमाल किया था। तो वो हैवी आइसोटोप क्या था? O18। वैसे तो नॉर्मली आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक मास नॉर्मल का जो है 16 होता है, 16 होता है। तो हैवी आइसोटोप जब लिया तो ये उस नॉर्मल से हट कर, ताकि जो अपने इस एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करे कि वाकई में ये बात कह रहा है, सही कह रहा है या गलत कह रहा है। तो उसने क्या किया, हैवी आइसोटोप O18 लिया। जब O18 ग्रुप 1 में इसने क्या किया, सबसे पहले ग्रुप 1 में जो कार्बन डाइऑक्साइड था, इसमें जो ऑक्सीजन है, इसमें हैवी आइसोटोप 18 पुट कर दिया। जब इस हैवी आइसोटोप 18 को कार्बन डाइऑक्साइड में पुट कर दिया, तो इसने बाद में जब केमिकल रिएक्शन करवाया तो देखा कि यहाँ पर जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल या ऑक्सीजन या फिर वाटर बना है, कि इसमें हैवी आइसोटोप कौन कौन से जो है प्रोडक्ट में गया है। सबसे पहले हैवी आइसोटोप ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में इसको मिला, फिर जो इसको वाटर के मॉलिक्यूल में मिला हैवी आइसोटोप। दोनों में ऑक्सीजन है, आप देखें तो इन दोनों में इनको ऑक्सीजन हैवी आइसोटोप मिला, जो कि फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन था, जो एनवायरनमेंट में जाता है उसमें इसको हैवी आइसोटोप ऑक्सीजन नहीं मिला। तो इससे उसको ये पता चल गया कि हैवी आइसोटोप जो ऑक्सीजन हमने इस्तेमाल किया था वो कार्बन डाइऑक्साइड से आया था, और कार्बन डाइऑक्साइड से किस किस में गया था, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में गया था और वाटर मॉलिक्यूल में गया था, ना कि ऑक्सीजन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन है वो कहाँ से आया है, वाटर मॉलिक्यूल से आया है। तो इसकी ये बात क्लियर हो गई थी। लेकिन उसने दोबारा कंफर्म करने के लिए, देखो एक टेस्ट इसने नहीं किया, इसने दूसरा टेस्ट किया। दूसरा टेस्ट क्या किया इसने, अब की बार जो है वाटर के मॉलिक्यूल में जो हैवी आइसोटोप पुट कर दिया। जब हैवी आइसोटोप वाटर मॉलिक्यूल में पुट कर दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड को वैसे ही छोड़ दिया। तो इसको फिर इसने टेस्ट किया। टेस्ट क्या किया, इसने देखा कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में भी हैवी आइसोटोप नहीं था और वाटर मॉलिक्यूल में भी हैवी आइसोटोप नहीं था ऑक्सीजन। तो इसका मतलब है कि ये हैवी आइसोटोप जो है वो कहाँ पर गया, ऑक्सीजन जो है वो फ्री फॉर्म में था उसके पास गया। तो ये इस बात को कंफर्म करता था कि नाइल ने जो हाइपोथेसिस दिया था वो बिल्कुल उसी तरह उसको चीज़ को बयान कर रहा था जो इसने हाइपोथेसिस बयान किया था, कि जो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में आता है वो वाटर मॉलिक्यूल से आता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। तो ये जो है आपका वाटर और फोटोसिंथेसिस। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे इस लेक्चर पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। थैंक यू।